वो एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करता। लेकिन हमारी कई परंपराएं हैं, वहां पर एकादशी नहीं होती। जैसे जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। इसका मतलब क्या है आपको बताऊं? बहुत गुप्त बात बता रहे हैं, ध्यान से पाते हैं और सबको भी भात पवाते हैं। और उस दिन अगर कोई जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भात नहीं पाता, महाप्रसाद नहीं पाता, तो उसको डंडोरा लगता है। लेकिन एकादशी है और आप जगन्नाथपुरी में हो तो आप होटल में नहीं खा सकते, आप बाहर की रसोइयों में नहीं खा सकते, वहां तो आपको व्रत का ही खाना पड़ेगा। आप केवल और केवल मंदिर का प्रसाद पा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। और केवल जगन्नाथपुरी नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनना। आप घर पे बैठे हैं, एकादशी है और उसी समय कोई बद्री विशाल भगवान का प्रसाद लेकर के आ गया, कोई श्री रंगनाथ भगवान का खीरांग लेकर के आ गया। अब आप मन में विचार करो, ये तो अन्न है तो अपराध है ना। चाहे एक कणिका लीजिए, उसमें से एक तिनका लीजिए, आपको लेना ही चाहिए। प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति वस्तु बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद के प्रति तो प्रसाद की बुद्धि है, वो अन्न नहीं है। आप उसको अन्न समझ के पाओगे तो फिर प्रसाद के प्रति अपराध बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रसाद क्या है? बोले महाप्रसाद है गोविंदे, वो तो साक्षात गोविंद हैं। अगर एकादशी भी है और उस दिन कोई अन्न की बनी सामग्री मंदिर की प्रसाद के घर पे आ जाए, पूरी मत पाओ, थोड़ा सा उसमें से लेके मुख में ले लो, प्रसाद का सम्मान करो। तो गुप्त बात यह है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर की समस्त एकादशियों में महाप्रसाद पाते हैं। लेकिन जैसे ही स्नान पूर्णिमा आती है, स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन जो मंदिर बंद रहता है रथ यात्रा तक, उतने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अन्न सेवन नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? साल भर की सबरी एकादशी एक बार में कर लेते हैं जगन्नाथ जी, सबरी एकादशी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यदि आप एकादशी जगन्नाथपुरी में करके आए हैं तो वहां महाप्रसाद पाइए। जो एकादशी करते हैं उनके लिए बात है। लेकिन जैसे ही लौट करके आप वापस अपने नगर स्थान पर आ जाते हैं तो अगली एकादशी जब आवे तो उस एकादशी पर एक नहीं 2 व्रत कीजिए। कैसे? एक तो अन्न का व्रत हो गया, दूसरा मौन व्रत हो गया। मौन भी कीजिए, मौन भी रहिए। एकादशी के दिन बोलना नहीं है और सूर्यास्त तक मौन रहिए। ये 2 व्रत ये तभी कर सकते हो आप, ये 2 स्थिति में किया जा सकता है। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाए तो वो एकादशी ही मानी जाती है। पर फिर भी कई लोगों के मन में बहम होता है, हमने अन्न पाया, ये पाया। पहली बात तो अन्न बुद्धि नहीं, महाप्रसाद पाया। दूसरी बात, आपकी बहुत निष्ठा है कि नहीं हमने एकादशी एक नहीं हो पाई, हमसे व्रत नहीं कर पाए, तो अगली एकादशी पर 2 एकादशी करो, अन्न की भी व्रत करो, मौन का भी व्रत करो। या फिर ये नियम आप तब पालन कर सकते हो जब एकादशी आपकी पूर्व की कोई छूट जाए। जैसे यात्रा में होने के कारण, घर में कोई घटना हो गई उसके कारण, या फिर घर में कोई ऐसी बात थी, या कुछ आप अस्वस्थ थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, या कुछ भी था जिसके कारण आपकी एकादशी छूटी, तो अगली एकादशी पर उसकी भरपाई करो। अब जैसे मान लो आपकी 3-4 एकादशी छूट गई, तो 3-4 एकादशियों में अन्न व्रत और मौन व्रत दोनों करो, ताकि उसकी पूर्व की छूटी हुईयों की भी भरपाई होगी। पर एकादशी करनी चाहिए। श्री तुकाराम जी महाराज, नहीं, श्री नामदेव जी महाराज एकादशी के प्रति इतनी निष्ठा रखते थे, वो स्वयं तो पाते ही नहीं थे और किसी को खाते हुए देखते थे तो जाके दंडवत चरणों में गिर जाते, बोले तेरे हाथ जोड़ू भैया, आज एकादशी, अन्न मत पाओ, अन्न मत पाओ। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। अच्छा, अब ये थोड़ी इस बात को समझिएगा, उससे होता क्या है? एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता नहीं है, तो आप पूर्व में गंगा स्नान करके जिस पाप को नष्ट करके आ चुके हैं गंगा में, वो पाप पुनर्जागृत हो जाता है एकादशी के दिन अन्न खाने से। पूर्व के किए हुए पाप जो प्रायश्चित्तों से, नदी स्नान से, देवलोक भ्रमण से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो नष्ट हो चुके हैं, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। तो क्या करें? नहीं पाना चाहिए, अन्न नहीं पाना चाहिए। तो
श्री नामदेव जी महाराज किसी को एकादशी स्वयं भी करते थे, किसी को खाने भी नहीं देते थे। और तो और एकादशी के दिन नामदेव जी अपने मोहल्ले में डोलते थे, घरों में जाके खिड़की खोल खोल के देखते थे कोई अन्न तो नहीं खा रहा। तो वो सब लोग कहते तुम्हारा क्या बिगड़ रहा, हम खा रहे हैं, हमारा मन, हमें नहीं रखनी एकादशी। तो द्वार पे बैठ के रोने लग जाते नामदेव जी, बोले आज आज अन्न मत खाओ, आज एकादशी है, आज मत खाओ। तो इतनी उनकी एकादशी के प्रति निष्ठा कि एक दिन भगवान बोले मैं परीक्षा लाऊं या की। और श्री विट्ठल भगवान, पांडुरंग भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और पूरे नगर में रोते हुए घूम रहे हैं, अरे मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे कोई अन्न पवाओ, मैं 4 दिन से यात्रा पर हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सिर पर त्रिपुंड देख करके, शिखा देख करके, धोती देख करके, जनेऊ देख करके भान तो हो गया था कि ब्राह्मण है। नामदेव जी के द्वार पर जाके ही गिरे भगवान। नामदेव जी बोले अरे अरे विप्रदेव आए, विप्र पत्नी से कहा उठाओ उठाओ उठाओ, क्या कहिए भगवान क्या। बोले मुझे अन्न खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं प्यासा, भूखा प्यासा हूं, मुझे 4 दिन से कुछ नहीं मिला है, पवा दीजिए कुछ, अगर मुझे अन्न नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। नामदेव जी महाराज बोले आज तो एकादशी है, आज मैं अन्न नहीं खवा सकता। देवी भीतर प्रसाद के केला रखे हैं, सेब रखे हैं, लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, फल नहीं खाना है, मुझे तो अन्न ही खाना है। भगवान आज एकादशी है। अरे एकादशी तुम्हें दिखता नहीं, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो। मैं कितना जर्जर हो गया, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरी नसें सूख रही हैं, मेरा रक्त संचार रुक रहा है, मुझे अन्न की आवश्यकता है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी महाराज बोले अन्न तो नहीं मिलेगा। बोले मेरे प्राण जाएंगे तो भी नहीं। बोले ठीक, अच्छी बात है, वैकुंठ मिलेगा एकादशी आज। प्राण चले भी गए तो सीधे भगवत धाम जाओगे। कैसे व्यक्ति हो तुम, यहाँ प्राण निकल रहे हैं मेरे, तुम कह रहे हो वैकुंठ जाऊंगा मैं। बोले अरे एकादशी, एकादशी के दिन प्राण निकले, इसके लिए कितना लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके प्राण में निकलने नहीं दूंगा। लीजिए केला खाओ, दूध पी लो, फल खा लीजिए, फलाहार कर लीजिए, अन्न मत खाइए। ठाकुर जी बोले ठीक है तो मैं दूसरे के घर चला जाऊंगा। बोले वहां मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप अन्न खा लोगे और मैं किसी को अन्न खाने नहीं देता एकादशी के दिन। भगवान बोले बड़े विचित्र आदमी हो, खुद भी नहीं खिलाते, मुझे कहीं खाने भी नहीं देते, जाने भी नहीं देते। अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं। भगवान जोर जोर से नाटक करने लगे, चिल्लाने लगे, अरे नगरवासियों, अरे इसने मुझे कैद कर लिया है, मेरे प्राण निकलवा रहा है जबरदस्ती। नामदेव जी बोले नहीं नहीं नगरवासियों, मैं इनके प्राण, मैं फल खिला रहा हूं, ये खा नहीं रहे हैं, आज एकादशी, अन्न में खाने नहीं दूंगा। तो नगर के जो चिढ़ने वाले लोग थे वो आकर के नामदेव जी पर चिल्लाने लगे, अरे ये हमारे साथ भी ऐसा करता है, हमारे घरों में आकर के भी देखता है कोई अन्न तो नहीं खा रहा। अरे तुझे करनी है एकादशी, तू कर, सबसे क्यों करवाता है भैया, आज तो नहीं खाया ना आपने। बोले कि अभी भी देखो इसको यही चिंता है कि मैंने अन्न तो नहीं खाया, अपनी चिंता कर, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, पर मुझे है कि सबका होना चाहिए, कोई रह ना जाए इस धराधाम पर, सब पंढरीनाथ को प्राप्त कर लें। ठाकुर जी बोले परीक्षा तो हो रही है लेकिन थोड़ी और बड़ी हो। इतने में ठाकुर जी दौरा पड़ गया, ठाकुर जी को जोर जोर से हिलने लगे, अन्न खिलाओ, अन्न खिलाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी महाराज सिर सहलाने लगे, पैर दबाने, पत्नी से बोले देवी एक काम करो, दूध में केला घोल करके पिला दो इनको, थोड़े प्राण तो बचेंगे। ब्राह्मण ने मुंह बंद कर लिया, नहीं वो नहीं पीऊंगा, अन्न ही खाऊंगा। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। आंखें ऊपर चढ़ा ली भगवान ने और देखते ही देखते सचमुच के जैसे प्राण निकल जाते हैं वैसे ठाकुर जी हो गए। हाथ शिथिल पड़ गए, श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई, शरीर ठंडा पड़ने लगा। नगर के लोग बोले अरे नामदेव, ऐसा पाप करके तू कौन से नरक में जाएगा, कौन सी ऐसी एकादशी जिससे तेने प्राण हरण कर लिया एक ब्राह्मण के। नामदेव जी महाराज पत्नी से बोले देवी हमारी निष्ठा के कारण किसी के प्राण गए हैं, ये अकेले नहीं जाएंगे, इनकी चिता में हम लोग जीवित प्रवेश करेंगे, हम भी इनके साथ जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारी वजह से प्राण गए। अपने घर में ही चिता बनाई, उनका शव रखा, एक शव की तरफ पत्नी पति और सब बच्चों को भी बैठा लिया और अग्नि हाथ में लेकर के नीचे चिता में अग्नि प्रज्वलित कर ली। हाथ जोड़ के बैठ गए, हे पंडरीनाथ, मैंने एकादशी नियम तोड़ा नहीं,
पर मैं किसी को देखता भी नहीं अन्न खाते हुए, इसलिए इन विप्र के प्राण गए, इसलिए मैं अपने प्राणों की आहुति इनके साथ दे रहा हूं। सब नगर के लोग देखते रहे। अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हुई, ताप जैसे ही उस शव को लगा, उस शव थोड़ी, वो तो भगवान थे। ठाकुर जी कमर में गर्मी से लगी, इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चिता के अंदर से नामदेव जी को, पत्नी को, सबको बाहर निकाला, हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मैं तो परीक्षा लेने आया था तेरी, और तुम उस परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारी निष्ठा देखने आया था, कैसी निष्ठा मेरी एकादशी के प्रति। और ये दृश्य देख करके सब नगर वासियों ने भी प्रण ले लिया कि भैया अब हम भी एकादशी करेंगे। जब एकादशी से ठाकुर जी की इतनी प्रसन्नता है तो हम क्यों ना हो। बंधुओं, मैं अपने उद्धार के लिए जब कोई काम करता हूं ना, ठाकुर जी इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। आप अपने उद्धार के लिए जब क्रिया करते हो, ठाकुर जी कहते हैं सोने का छत्र मत चढ़ाओ, पोशाक मत चढ़ाओ, इत्र मत चढ़ाओ, दान दक्षिणा पेटी में मत चढ़ाओ, पर अपने कल्याण उद्धार के लिए तुम क्रिया करो। मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं मुझे इतनी खुशी होती है जब व्यक्ति अपने उद्धार के लिए क्रिया करता है। एकादशी व्रत जब व्यक्ति करता है, उत्साह के साथ करता है, उस दिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, हमें देख करके रीझते हैं ठाकुर जी। और यदि वो प्रसन्न हमारी एक क्रिया से होते हैं तो हम क्यों ना करें उन्हें प्रसन्न। अरे संसार में रहने वाले प्रेमी जन एक दूसरे के लिए कितना त्याग करते हैं। क्या हम ठाकुर जी के लिए 15 दिन में आने वाली एक एकादशी में अन्न त्याग नहीं कर सकते? करिए, और बड़ी निष्ठा के साथ इसको करिए। इस प्रकार बताते हुए अब आगे रास पंचाध्यायी का प्रसंग आया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में एक विलक्षणता है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी उत्तर के रूप में कथा सुनाते हैं। लेकिन रास पंचाध्यायी के विषय में आता है कि यहां परीक्षित ने प्रश्न नहीं किया कि मुझे रास लीला के बारे में बताओ, सुखदेव जी अपने आप ही सुनाने लग गए। क्यों? क्योंकि ये रास का प्रसंग ऐसा है कि जब तक इसमें प्रविष्टि नहीं होगी, इसमें प्रवेश नहीं होगा, संपूर्ण लीलाएं अधूरी सी हैं। भगवान का प्राण है रास पंचाध्यायी। मैं हर कथा में बताता हूं, आज फिर बता रहा हूं, रास का मतलब नृत्य नहीं होता। आप नैमिषारण्य आए हैं कथा सुनने के लिए, ये रस है। लेकिन नैमिषनाथ भगवान आपके घर आ जाएं आपका प्रेम लेने के लिए, वो रास है। आप वृंदावन जाते हो, वो रस है, पर वृंदावन बिहारी आपके पास आ जाते हैं, वो रास है। आप जगन्नाथपुरी जाते हो, वो रस है, पर जगन्नाथ जी आपके घर आ जाते हैं, वो रास है, वो रास है। समझ में आई बात? आप प्रधानमंत्री से मिलने गए, वो रस, पर प्रधानमंत्री आपके घर आ गए, वो रास। रास का मतलब क्या है? मैं हरि का सुमिरन करूं, ये रस है, पर हरि मेरा सुमिरन करें, ये रास है। अपने आप को इतना योग्य बना लीजिए, भक्ति मार्ग में इतना निपुण कर लीजिए कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति पथ में गंतव्य क्या है? किसी ने मुझसे कहा आपकी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ है, इस भक्ति पथ का गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? तब मैंने कहा भगवत ठाकुर जी मिल जाएंगे तो पथ तो रुक जाएगा, और ये पथ कभी रुकता नहीं है। तो भक्ति पथ का गंतव्य क्या है? बोले मैंने सुमिरन करने से प्रारंभ किया था तो मैं भक्ति पथ पे था, पर मैं सुमिरन करते करते ऐसी स्थिति आई, अब मेरा सुमिरन हरि करने लग गए हैं, ये भक्ति पथ का गंतव्य है। ठाकुर जी मेरा स्मरण करने लगे। आप कहोगे महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, भगवान हमारा भजन करते हैं? बोले हाँ। आज पंढरीनाथ भगवान की याद आ रही है। श्री विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में विराजमान है। वे नित्य कीर्तन करते हैं, हाथ में करताल लेकर के
रात्रि में जब पुजारी जी मंदिर बंद करके शयन करा करके गए तो पुजारी जी को दृश्य दिखा। कैसा दृश्य दिखा कि ठाकुर जी भुजा उठा करके करताल बजा रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी बगल में बैठ के मृदंग बजा रही हैं और ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। तुरंत पुजारी जी ने जाकर के जैसे ही कपाट खोल करके देखा तो अंदर क्या पाया? आहा, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम। हमारा कीर्तन क्या है? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। ये हमारा कीर्तन है, ये हम करते हैं ठाकुर जी के लिए। पर ठाकुर जी का कीर्तन क्या है? ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम। मीराबाई सक्कूबाई, मीराबाई सक्कूबाई, सूरदास कृष्णदास, सूरदास कृष्ण, हरिवंश हरिदास, हरिवंश हरिदास, रामानुज रामानंद, रामानुज राम। ये ठाकुर जी का कीर्तन है। अपने सब भक्तों के नाम ठाकुर जी करताल पर गाते हैं और मगन होकर के ठाकुर जी कीर्तन में नृत्य करते हैं, अपने भक्तों को याद करते हैं। हम अभी रस में हैं क्योंकि राधे कृष्ण गाते हैं। कहना नहीं चाहिए, पर जिस दिन ठाकुर जी गाने लगे इंद्रेश इंद्रेश इंद्रेश, समझो अब भयो रास। ये हुआ रास। और गाते हैं ठाकुर जी। इसमें कोई अभिमान युक्त होकर के हम बात आप नहीं कह रहे हैं। जिस दिन मुझसे प्रसन्न होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी गाएंगे, हमारा कीर्तन गाएंगे। हमें सुनाने के लिए नहीं, खुद को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी गाते हैं। किसी ने जाकर के पंडरीनाथ भगवान से कहा कि आप ज्ञानदेव तुकाराम गाते हो और कहते हो मैं भक्तों का कीर्तन करता हूं। अरे भक्त तो असंख्य हैं आपके, आप केवल 2 ही भक्तों का नाम क्यों गाते हो? ठाकुर जी बोले बेटा तुम चतुर हो, हम चतुर शिरोमणि हैं। क्यों? बोले भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त हुए श्री ज्ञानेश्वर और भक्ति शतक के अंतिम भक्त हुए तुकाराम। तो मैं प्रथम और अंतिम भक्त को गा लेता हूं, बीच में सबरे आ जाते हैं। ज्ञानदेव पहले भक्त हैं, ज्ञानेश्वर माऊली जब भक्ति शतक आया, 100 साल इस धरती पर केवल भक्त हुए। उसी बीच सूरदास हुए, उसी बीच तुलसीदास हुए, उसी बीच मीराबाई हुई, उसी बीच सक्कूबाई हुई, उसी बीच जितने भक्तों के नाम आप ले लो, कलिकाल में होने वाले भक्त उन 100 वर्षों के बीच में ही हुए। उनमें सबसे पहले भक्त जब पृथ्वी पर आए उनका नाम था ज्ञानेश्वर माऊली, वो भी महाराष्ट्र में हुए। और भक्ति शतक के बिल्कुल अंतिम काल में जो भक्त आए उनका नाम था श्री तुकाराम जी महाराज। इसलिए ठाकुर जी क्या गाते हैं? ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम। बीच में सबरे आ गए, बीच में मीराबाई भी आ गई, सक्कूबाई भी आ गई, जनाबाई भी आ गई, सूरदास भी आ गए, तुलसीदास भी आ गए, सब आ गए। सबका नाम ठाकुर जी बीच में ले लेते हैं। अद्भुत है ठाकुर जी, अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। तो रास का मतलब समझे? आप ठाकुर जी का स्मरण करो, ये रस है। पर आपका स्मरण ठाकुर जी करें, ये रास है, ये रास है। रास पूर्णिमा का दिन आया, शरद पूर्णिमा का दिन आया और जैसी पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, गोपियों के चित्त में हलचल होने लगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने चीर हरण के समय कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर रास करूंगा। रास करूंगा मतलब तुम्हें मुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, मैं तुमको बुलाऊंगा। जैसे ही कानों में वेणु रव पड़ा, सबकी इंद्रियां कृष्ण प्रेम में उत्सुक हो गईं, दौड़ने लगी गोपियां कृष्ण मिलन के लिए। जैसी अवस्था में थी, ये भी विचार नहीं किया घर के लोग क्या कहेंगे, मेरा काम अधूरा है, इसको छोड़ के चली जाऊं, पति डांटेगा, सास कुछ कहेगी, कुछ विचार नहीं किया, निकल पड़े सीधे ठाकुर जी के पास। प्रेम ऐसा ही होता है, इतनी चिंता नहीं की जाती। दौड़ पड़ी गोपियां और जैसे ही वन में पहुंची,
वहां जाकर के देखा श्याम सुंदर मधुर वेणु बजा रहे हैं और सब सामने खड़ी हैं गोपियां। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। सब गोपियों का बहुत बहुत स्वागत। कितनी गोपियां गई? बोले लाखों गोपियां थी। और कितनी उम्र की गोपियां हैं? कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप की गोपी गई हैं क्या ठाकुर जी से मिलने? तो कहते हैं आबाल वृद्ध वनिता। ठाकुर जी के रास में आने वाली गोपियों में सबसे छोटी गोपी 5.5 से 6 वर्ष की है। कितने की? 5.5 से 6 वर्ष की। मतलब 2-4 बड़ी गोपी तो गोद में लेके आई हैं वह, और वो भी उतने ही प्रेम में हैं जितने और ये तो सबसे छोटी गोपी। और सबसे बड़ी गोपी बोले यशोदा मैया की भी पर सास की उम्र की है, बिना दांत की। वह 2 गोपी इनको सहारो लेकर के आई है। और उस गोपी के नेत्रों में जो प्रेम कृष्ण के लिए, वही प्रेम एक 5.5-6 वर्ष की गोपी के चित्त में भी है। इसको आप काम प्रेम नहीं कह सकते। ये संसारिक जो हम और आप करते हैं संसार में, वो प्रेम नहीं है। ये 5.5-6 वर्ष की बालिका को पता होता है कि प्रेम किसको कहते हैं। 80 वर्ष के बाद बूढ़ी माता जी को कुछ इच्छा होती है क्या मन में कि मैं किसी से प्रेम कर लूं? कभी सुना 90 वर्ष की माता जी को किसी से प्रेम हो गया? नहीं हो सकता। ये संसारिक व्यवहार है। परंतु ठाकुर जी से प्रेम एक 4 वर्ष की बालिका को भी हो जाता है और 100 वर्ष की अम्मा को भी रहता है। वही तो स्वच्छंद प्रेम है, जहां पर कोई कैटेगराइज्ड प्रेम नहीं है, कोई एज ग्रुप का प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक प्रेम है ही नहीं, वो शरीर की स्थिति है ही नहीं, इसलिए वहां ये सब विचार भी नहीं किए जाते। जो लोग ठाकुर जी की रास लीला को आजकल बहुत विचित्र रूप से देखने लगते हैं, दिखाने लगते हैं और उसके प्रति ऐसा भाव रखने लगते हैं जब ठाकुर जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अरे ठाकुर जी के रास को पहले देख तो लो, समझ तो लो, वो है कैसा। और रास का मतलब नृत्य नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं, परमात्मा का जीवात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा की जीवात्मा के प्रति करुणा, उसको रास कहते हैं। और कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, परमात्मा का जीवात्मा के प्रति समर्पण। हमेशा जीवात्मा समर्पित रहता है, पर जिस दिन परमात्मा समर्पित हो जाता है जीवात्मा के लिए, वो रास है। आहा, वो रास है। सब गोपियां आई, ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी ने कही पहले इनकी परीक्षा ले लूं। और भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझाने, राम 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 राम, तुमने क्या कर दिया? अपने पति बच्चों को छोड़ के चली आई। तुम्हारी सास ससुर, घर में सब पूरा परिवार भरा सब था, और तुमने सब लोक लाज मर्यादा की बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। एक परपुरुष से मिलने चली आई हो। कितना बड़ा अपराध किया तुम लोगों ने। अरे पतिव्रता नारी, सबसे बड़ा व्रत यदि संसार में कोई है तो वो पातिव्रत होता है। बंधुओं, शास्त्र में कहते हैं सूर्य को कोई नहीं रोक सकता, सूर्य उदय होगा ही होगा, लेकिन एकमात्र पतिव्रत करने वाली कन्या नारी में ये सामर्थ्य है कि वो सूर्य को कह दे कि उदय नहीं होना तो सूर्य उदय नहीं होगा। एक स्त्री, एक कथा आती है, एक कन्या थी, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पतिव्रता नारी थी। सब संतों के पास जाकर के उनकी कुशलता बोलती थी। तो एक संत को प्रणाम किया, उसने कहा मांगो पुत्री क्या चाहिए? बोले मेरे पति सदा प्रसन्न रहें और मेरे नेत्रों के सामने रहे, इनका कभी मृत्यु मुझे देखनी ना पड़े। मैं पतिव्रता नारी हूं, बस मुझे आशीष दो, ये सदा प्रसन्न रहें। तो संत ने दिव्य दृष्टि से देख के कहा देवी नहीं हो पाएगा। क्यों? कल तुम विधवा हो जाओगी, कल सुबह सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति के प्राण उड़ जाएंगे, कल इसके प्राण चले जाएंगे। मैं त्रिकालदर्शी महात्मा हूं, इतने वर्षों से बैठा हूं तप में। क्या कहा आपने? कल सूर्य उदय होते ही मेरे पति के प्राण चले जाएंगे? बोले हाँ। तुरंत वो कन्या, एक स्त्री, एक पहाड़ पर जाकर के बैठ गई और जिस दिशा से सूर्योदय होता है उसी दिशा की ओर देख करके बोली, यदि मैंने अपने पति को सर्वांगीण रूप से परमेश्वर मान करके उसकी सेवा आराधना की है, अपने पातिव्रत धर्म को नष्ट नहीं किया, तो हे सूर्य तुम उदय नहीं होना, मेरे पति के प्राण नहीं जाने चाहिए। सूर्य उदय नहीं हुए, भूचाल हो गया, पृथ्वी पर डामाडोल होने लगा, लोगों की मृत्यु होने लगी सूर्य उदय के कारण।
कई कारण से पृथ्वी चलती है, जिसमें सूर्य भी एक कारण है। कहते हैं अंततो गत्वा ब्रह्मा जी को आना पड़ा और अंततो गत्वा ठाकुर जी को आना पड़ा। बोले तुम क्यों सूर्य को रोक करके बैठी हो? बोले पहले कहिए कि सूर्योदय होने से पति के प्राण नहीं जाएंगे तो मैं अपना व्रत वापस लूंगी, अपना तप रोकूंगी। तब ठाकुर जी ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पति नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तब जाकर के उसने अपना तप पूर्व लिया और सूर्योदय हुआ, तब जाकर के सब सामान्य हुआ। इसका मतलब अच्छा केवल पतिव्रत पत्नी ही क्यों करे? पत्नी व्रत भी होता है, और ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। पत्नी व्रत भी होता है। पतिव्रत का पालन पति करे, पत्नी करे, और पत्नी व्रत का पालन पति करे। इस व्रत में होता क्या है? केवल एक ही काम है, इनके अलावा जो है वो सब मेरे पूजनीय है, यही है मेरी जो है, इनके अलावा और कोई मेरे जीवन में नहीं। यही है बस इस व्रत में, और कुछ नहीं है। कई बार हम लोग संग रहते हैं, किसी अन्य को अपने जीवन में आने नहीं देते, पर जीवन में शरीर से तो नहीं आने दिया, पर मन से आने दिया, नेत्रों से आने दिया, उसके बारे में चिंतन किया। पतिव्रत और पत्नी व्रत वहां टूट जाता है। चित्त में भी नहीं, मन में भी नहीं, स्थिति में भी नहीं, बस यही हैं जो हैं। इसे कहते हैं पतिव्रत, इसे कहते हैं पत्नी व्रत। चाहे इनसे लाख गुना अच्छा कोई मेरे सामने आ जाए, पर ये इनका स्थान कोई नहीं ले सकता। ऐसी पत्नी के प्रति पति की भावना और पति के प्रति पत्नी की भावना, इसी को व्रत, ये व्रत सबसे ऊंचा व्रत है। इससे ऊंचा कोई व्रत नहीं है संसार में। इस व्रत का पालन करें। तो भगवान समझा रहे थे ये बात किनको? गोपियों को। और तुम सबने क्या किया है? आधी रात में अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास आ गई हो। चलो जाओ, वापस लौट जाओ। गोपियां बोली आपका हो गया हो तो अब हम कुछ कहें? बोले हाँ बोलो। हमारे संत जन वृंदावन के कहते हैं पर ब्रह्म को कोई शांत नहीं कर पाया। पर ब्रह्म ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसके ऊपर कोई लकीर नहीं खींच पाया, उसके आगे कोई बोल नहीं पाया। एकमात्र यथाव्रज गोपिका नाम व्रज की गोपियां हैं जिन्होंने पर ब्रह्म को भी चुप कर दिया, शांत कर दिया। चुपचाप सुनो, आप बहुत पतिव्रत बता रहे हो, अब हमारी बात सुनो। बोले क्या? बोले नाथ आप हमसे कहते हो पतिव्रता धर्म, अरे आप कौन हो? बोले कौन हूं मैं? बोले आप जगतपति हो। हमारे पति, हमारे पतियों के पति, हमारे पतियों के भी जो श्रेष्ठ हैं उनके भी पति, आप जगतपति हो। ये पतिव्रता धर्म सांसारिक पुरुषों में लागू होता है, सांसारिक स्त्रियों में लागू होता है, परमात्मा में थोड़ी लागू होता है। आप तो जगतपति हो। विवाह के पश्चात भी एक पत्नी के दो पति हैं ही, एक वो पति जिसने उसके शरीर से विवाह किया और एक आत्मा का पति परमात्मा। और आज जब आत्मा का प्रति प्रत्यक्ष सामने खड़ा है और इस शरीर में बैठी हुई वो जीव आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए आ गई, तो आप हमें पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो? हे नाथ एक दृष्टांत सुनिएगा। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले एक पत्नी का पति विदेश गया, पत्नी को संग लेकर के नहीं गया। पत्नी बोली मैं कैसे रहूंगी, मैं तो पतिव्रता नारी, पैर छूंगी उसके बाद भोजन करूंगी, आपको पवाऊंगी उसके बाद कुछ पाऊंगी, आपको सुलाऊंगी फिर सोऊंगी। पतिव्रता नारी के तो बड़े नियम हो। पति गया विदेश, अब वो क्या करे? ठाकुर जी बोले क्या हुआ फिर? बोले पति ने अपनी मूर्ति बना के दे दी। बोले लो जब तक मैं ना आ जाऊं इसकी पूजा करना। अब पति मूर्ति कोई पूजती है, उसी को सुलाती खिलाती। 5 साल बाद असली पति आ गया। अब बताओ क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले क्या करना चाहिए मतलब? अरे 5 साल से जिस पति को खिलाती पिलाती सुलाती नहलाती है, अब उसके भोजन वो करा रही है और असली पति सामने आ गया है द्वार पर, तो उसको क्या करना चाहिए? इसको भोजन कराना चाहिए, भोजन पूरा कर देना चाहिए, या आधा अधूरा भोजन छोड़ के असली पति को बैठाना चाहिए? क्योंकि 5 साल से जिस पति की सेवा कर रही थी उसकी आधी में सेवा कैसे छोड़ दे? पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और पतिव्रता धर्म छोड़ करके आधे में भोजन छोड़ के अगर असली पति को न लेने जावे तो भी पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। असली तो वही है।
बताइए नाथ क्या करना चाहिए? उसको भोजन पूरा मूर्ति वाले को खिलाना चाहिए या द्वार पर खड़े असली को प्रवेश दिलाना चाहिए? ठाकुर जी बोले, अरे जब तक असली आया नहीं था तब तक मूर्ति वाला था, उसको खिलाते पिलाते सुलाते थे। अब भली उसने आधी रोटी खाई, असली सामने आ गया तो आधी रोटी में उठ के जाना चाहिए, उसको लेना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। गोपियां बोली, वही बात, वो सब तो मूर्ति वाले पति हैं, इतने दिन से उनकी सेवा कर रही थी। अब जब पता चल गया कि असली पति नंद नंदन कृष्ण ही हैं, ये सामने हमारे खड़े हैं, और अगर हम उन्हें छोड़ करके आपके पास आ गए तो हमने क्या अपराध किया, हमें बताओ। स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। जिनकी जीव पर शब्द नृत्य करता है, आज ढूंढे से नहीं पता चल रहा कि उसका उत्तर क्या दूं मैं। चुपचाप बैठे ठाकुर जी। बोले, सिर मत हिलाओ, उत्तर दो। और आपको सुनिए, हम जिद्दी वाली प्रेमी नहीं है बंधुओं, बहुत अच्छा है ये भाव, सुनिएगा। हमारा प्रेम जिद का नहीं है श्री कृष्ण, और हमारा प्रेम कहीं आप हमको व्यभिचारिणी मत समझना। जैसे एक व्यभिचारी नारी होती है, एक से अनेकों के साथ रह लेती है, व्यभिचारी पुरुष होता है, एक से अनेकों का संग कर लेता है। हम व्यभिचारी नहीं है। हमें आपके स्पर्श की इच्छा नहीं है, हमें आपको देखने की इच्छा नहीं है, हमें आपको सुनने की इच्छा नहीं है, हमें आपके आलिंगन की इच्छा नहीं है, आपके साथ बैठने की इच्छा नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतने पर शुरू होगा, इतने पर खत्म हो जाएगा। कितने पर? बोले, केवल हमारे सामने खड़े होकर कह दो कि तू मेरी है, बस हम चली जाएंगे लौट के। फिर जीवन में कभी मत देखना हमको, कभी मत बुलाना हमको, कभी मत मिलना हमसे। पूरा जीवन केवल इसी बात को ध्यान करके मैं व्यतीत कर दूंगी कि आपने कहा था कि आप मेरी हो। हमारा प्रेम केवल इतना है नाथ, स्पर्श का प्रेम नहीं है, मिलन का प्रेम नहीं है, वार्ता का प्रेम नहीं है, सुनने का कहने का प्रेम नहीं है, खिलाने पाने का प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम तो केवल स्वीकारीकरण में है। आप बस हमें स्वीकार करके छोड़ दो, कह दो कि आपने स्वीकार किया, और फिर भले ही हमको आप अपने पैरों तले रौंद दो, हम कभी शिकायत नहीं करेंगे। ऐसा प्रेम हो सकता है। किसी से प्रीति हो गई और वो व्यक्ति जीवन में कभी मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी अंत तक हम उसी के हैं, यही तो प्रेम है। हमारा आपका संसारी प्रेम कैसा है? मिलो तो प्रेम है, दिखो तो प्रेम है, वार्ता करो तो प्रेम है, खिलाओ या खाओ तो प्रेम है। तो ठाकुर जी का प्रेम ऐसा नहीं, गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा
हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे